धन आगमन से पहले दिखने वाले 21 मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा संकेत। मनी साइकोलॉजी और मनी यूनिवर्स के अनुसार धन, समृद्धि और वित्तीय सफलता केवल भाग्य या कर्मकांड से ही नहीं, बल्कि मानसिकता, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय संकेतों से भी जुड़ी होती है। मनी साइकोलॉजी और मनी यूनिवर्स के सिद्धांतों के अनुसार जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होने वाला होता है तो उसके आसपास कई सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ये संकेत विज्ञान, मनोविज्ञान और ऊर्जा तरंगों से भी संबंधित होते हैं, जो धन को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अधिक संपत्ति, वित्तीय स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मनी फ्लोज टू मी इजीली लिखें। अब जानते हैं वे 21 संकेत जो बताते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति जल्द ही बदलने वाली है। नंबर 1, हाथों में अचानक खुजली होना। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मनी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के अनुसार जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्धि के करीब पहुंचता है तो उसके अवचेतन मन में ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। यह ऊर्जा शरीर की नसों और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में बदलाव लाती है, जिससे हाथों में खुजली जैसी अनुभूति हो सकती है। यदि पुरुष के दाएं हाथ या महिला के बाएं हाथ में खुजली होती है तो यह संकेत है कि धन आकर्षित करने की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। नंबर 2, अचानक से शंख या अन्य उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि सुनाई देना। द फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस थियरी, क्वांटम फिजिक्स और रेजोनेंस थियरी के अनुसार जब हमारा दिमाग धन के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है तो हमें अचानक कुछ विशेष ध्वनियां अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं। यदि सुबह उठते ही आपको शंख जैसी कोई उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि सुनाई दे तो यह संकेत हो सकता है कि आपका अवचेतन मन अब धन ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। नंबर 3, काली चींटियों का घर में आना। कलेक्टिव एनर्जी प्रिंसिपल, मनी यूनिवर्स और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अनुसार जब हमारे आसपास की ऊर्जा समृद्धि की ओर बढ़ती है तो प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगते हैं। काली चींटियां अनुशासन, संगठन और मेहनत का प्रतीक होती हैं। यदि ये अचानक आपके घर में आकर भोजन की वस्तुओं पर आकर्षित होने लगें तो ये इस बात का संकेत है कि आपका जीवन अब अधिक संरचित और धनवान बनने की दिशा में बढ़ रहा है। नंबर 4, गाय का आपके द्वार पर आना। एनिमल एनर्जी सेंसिटिविटी, एनिमल साइकोलॉजी और मनी एनर्जी अलाइनमेंट के अनुसार पशु अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और सकारात्मक कंपन को महसूस कर सकते हैं। यदि कोई गाय आपके द्वार पर आकर रंभा रही है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी ऊर्जा तरंगें धन और समृद्धि को आकर्षित करने लगी हैं। नंबर 5, घर में पौधों का तेजी से बढ़ना। बायो एनर्जी ग्रोथ थियरी, बायोफिलिया हाइपोथेसिस और फेंग शुई के अनुसार पौधे हमारी ऊर्जा के सीधे संपर्क में होते हैं। यदि आपके घर का तुलसी या कोई अन्य पौधा अचानक हरा भरा और तेजी से बढ़ने लगे तो यह संकेत है कि आपके आसपास की ऊर्जा अब अधिक सकारात्मक और पोषक हो रही है। यह धन प्रवाह में वृद्धि का संकेत हो सकता है। नंबर 6, क्लीन स्पेस थ्योरी, क्लीन स्पेस थ्योरी और फाइनेंशियल क्लैरिटी। सुबह सुबह झाड़ू लगते हुए देखना सिर्फ सफाई का संकेत नहीं है, बल्कि यह क्लीन स्पेस थ्योरी से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान कहता है कि एक साफ और व्यवस्थित वातावरण हमारे अवचेतन मन को स्पष्टता, क्लैरिटी देता है, जिससे हम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब आप अपने घर या कार्यस्थल को व्यवस्थित और स्वच्छ रखते हैं तो यह आपके दिमाग को फाइनेंशियल क्लैरिटी प्रदान करता है, जिससे आप अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा न्यूरोसाइंस यह भी कहता है कि अव्यवस्थित जगह में रहने से मस्तिष्क में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल बढ़ता है, जिससे वित्तीय और व्यक्तिगत निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको सुबह सुबह झाड़ू लगते हुए दिखे तो इसे एक संकेत माने कि आपको अपने जीवन और वित्तीय स्थितियों को व्यवस्थित करने का सही समय आ गया है। स्वच्छता सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि मस्तिष्क और वित्तीय सोच की भी होनी चाहिए। नंबर 7, मनी अट्रैक्शन प्रिंसिपल और माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग। अगर आपको रास्ते में अचानक पैसे पड़े मिलते हैं तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि मनी अट्रैक्शन प्रिंसिपल से जुड़ा संकेत हो सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपने अवचेतन मन को संपत्ति और अवसरों के प्रति खोलते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे संकेतों को तेजी से पकड़ने लगता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हमें पैसे मिलते हैं तो मस्तिष्क में डोपामीन रिलीज होता है, जो हमें और अधिक धन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह अनुभव माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग को सक्रिय करता है, जिससे हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और अधिक अवसरों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अगर आपको रास्ते में पैसे मिलें
इसे सकारात्मक संकेत माने कि धन की ऊर्जा आपकी ओर खिंच रही है। इसे अनदेखा न करें, इसे उठाकर अपने मस्तिष्क को धन प्राप्त करने के लिए और अधिक तैयार करें। इसे एक सबक के रूप में देखें कि पैसा हमेशा चारों ओर मौजूद है, आपको बस इसे पहचानने और सही दिशा में कार्य करने की जरूरत है। नंबर 8, एनर्जी फिल्टर प्रिंसिपल। एनर्जी फिल्टर प्रिंसिपल और फाइनेंशियल वाइब्रेशन। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास कोई हरा भरा और तेजी से बढ़ने वाला पौधा जैसे तुलसी, मनी प्लांट या कोई अन्य प्राकृतिक रूप से उगने वाला पौधा अपने आप उगाता है, तो इसे एक संयोग न माने। यह एनर्जी फिल्टर प्रिंसिपल के तहत एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संकेत करता है कि आपके घर के आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो रही है और नकारात्मक वित्तीय बाधाएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं। विज्ञान और वास्तुशास्त्र दोनों में यह माना जाता है कि कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से हवा को शुद्ध करने और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। जब ऐसा पौधा मुख्य द्वार के पास उगता है, तो यह संकेत देता है कि आपके जीवन में एक नया आर्थिक चक्र शुरू होने वाला है। एनर्जी क्लींजिंग इफेक्ट। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और घर के अंदर सकारात्मक वित्तीय अवसरों को आने में मदद करता है। माइंडसेट शिफ्ट। जब आप इसे एक शुभ संकेत मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन अधिक अवसरों को आकर्षित करने के लिए तैयार हो जाता है। न्यू फाइनेंशियल ग्रोथ। यह संकेत देता है कि आपको धन के प्रति अपनी सोच को और अधिक विकसित करने की जरूरत है। धन उन्हीं के पास आता है जो उसे आने का रास्ता देते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। नंबर 9, न्यू बिगिनिंग प्रिंसिपल और एनर्जी मैग्नेटिज्म। अगर बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है, तो इसे केवल एक संयोग नहीं माना जा सकता, बल्कि यह न्यू बिगिनिंग प्रिंसिपल के अनुसार एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। एनिमल बिहेवियर साइंस और स्पिरिचुअल एनर्जी प्रिंसिपल्स के अनुसार बिल्ली अत्यधिक संवेदनशील होती है और उन स्थानों पर रहना पसंद करती है जहां ऊर्जा शुद्ध और सुरक्षित होती है। जब वह आपके घर में अपने बच्चों को जन्म देती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका घर धन और समृद्धि के लिए एक सुरक्षित ऊर्जा क्षेत्र बन रहा है। एनर्जी मैग्नेटिज्म। बिल्ली के आने से आपके घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, जिससे धन और नए अवसरों को आकर्षित करने की संभावना बढ़ती है। न्यू बिगिनिंग प्रिंसिपल। यह एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में नए अवसरों और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। अवचेतन मन की तैयारी। यह घटना आपके मस्तिष्क को संकेत देती है कि अब आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ और स्थिरता आने वाली है। नए जीवन का जन्म नए अवसरों की शुरुआत का संकेत देता है और यह वित्तीय रूप से भी लागू होता है। आप देख रहे हैं धन और समृद्धि के मनोवैज्ञानिक संकेत, वेल्थ साइकोलॉजी सिग्नल्स। अगर आप अब तक इस वीडियो में हमारे साथ हैं, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस पॉजिटिव मनी साइकोलॉजी नियम को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नियम नंबर 10 क्या कहता है। नंबर 10, सिंक्रोनिसिटी ऑफ अबंडेंस। अगर अचानक से आपको अपने घर में 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें, तो इसे संयोग मात्र न समझें। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा अवचेतन मन पैटर्न्स को पहचानने में सक्षम होता है और बार बार दिखने वाली चीजें हमारे दिमाग में एक खास प्रभाव डालती हैं। यह संकेत आपके माइंडसेट को एक फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट की ओर इंगित कर सकता है। नंबर 11, विजुअल प्राइमिंग ऑफ ग्रोथ। सुबह के समय गन्ना दिखना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक मानसिक प्राइमिंग हो सकती है। गन्ना एक मीठी फसल है जिसे उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब हमारा मस्तिष्क इस तरह के संकेत देखता है, तो यह एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में मदद करता है, जो संपत्ति निर्माण के लिए आवश्यक है। नंबर 12, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड रिसेप्शन। अगर आपको उल्लू घर के आसपास दिखता है, तो इसे धन की देवी का संकेत मानने के बजाय एक गहरे अर्थ में देखें। उल्लू को सदियों से अंतर्ज्ञान और विजडम का प्रतीक माना जाता है। जब आप इसे बार बार देखते हैं, तो यह संकेत देता है कि आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता किसी बड़े फाइनेंशियल अवसर की ओर इशारा कर रही है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन इन मनी साइकोलॉजी। अगर आप सपने में पीले या लाल फूल, मंदिर या लाल साड़ी में कोई महिला देखते हैं, तो इसे केवल धार्मिक संकेत मानने के बजाय इसे अवचेतन मन की पॉजिटिव कंडीशनिंग समझे। रंग और प्रतीक हमारे मनोवैज्ञानिक अवस्था को प्रभावित करते हैं और ये संकेत धन, सफलता और आत्मविश्वास से जुड़े होते हैं। नंबर 14, एनिमल बिहेवियर एंड फाइनेंशियल लकी ब्रेक। अगर रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में रोटी लिए दिखे, तो इसे महज संयोग मत समझे।
न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा मस्तिष्क सकारात्मक संकेतों को पढ़कर अपनी वास्तविकता को उसी अनुरूप डालने लगता है। जब हम इसे धन आगमन का प्रतीक मानते हैं तो हमारा ब्रेन रिसोर्सफुलनेस और ग्रोथ को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा एक्टिव हो जाता है। नंबर 15, सर्केडियन रिदम और वेल्थ अट्रैक्शन। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे के बीच खुलने लगे तो इसे आध्यात्मिक संकेत से अधिक एक साइकोलॉजिकल बदलाव माने। इस समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स अधिक सक्रिय होती हैं, जिससे हमारा अवचेतन मन नए अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से पहचान सकता है। यह एक ऐसा समय है जब दुनिया के सबसे सफल लोग अपने विचारों को क्लियर और प्लानिंग को मजबूत करते हैं। नंबर 16, एनिमल विजन एंड फाइनेंशियल फोकस। अगर सपने में तोता दिखता है तो इसे धन आगमन का संकेत मानने की बजाय इसे आपकी जागरूकता और संवाद कुशलता में सुधार के रूप में देखें। मनोविज्ञान के अनुसार तोते संवाद और चेतना के प्रतीक हैं। जब आप आर्थिक सफलता के करीब होते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे किसी रूप में प्रतिबिंबित करता है। नंबर 17, ड्रीम पैटर्न्स एंड मनी माइंडसेट। अगर आपको सपने में झाड़, उल्लू, हाथी, मोर, शंख, केला या छिपकली दिखे तो इसे केवल पौराणिक मान्यताओं से मत जोड़ें। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव बायस कहा जाता है, जहां हमारा दिमाग पैटर्न्स और संकेतों को जोड़कर संभावनाओं का अनुमान लगाता है। जब आप इन संकेतों को सकारात्मक रूप में लेते हैं तो आप खुद को धन और सफलता की ओर मानसिक रूप से तैयार करते हैं। नंबर 18, ध्वनि तरंगों और पॉजिटिव माइंडसेट का प्रभाव। यदि सुबह उठते ही आपको शंख जैसी गहरी और प्रतिध्वनित होने वाली ध्वनि सुनाई देती है तो इसे आपके अवचेतन मन के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्वनि तरंगे मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं और सकारात्मक ध्वनियां मस्तिष्क में डोपामाइन एवं सेरोटोनिन रिलीज करती हैं, जो आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक ध्वनि चिकित्सा साउंड थेरेपी में भी शंखनाद को ऊर्जा केंद्रों, चाक्रस को जागृत करने और सकारात्मक स्पंदन बढ़ाने का माध्यम माना गया है। इसी तरह यदि घर से बाहर जाते समय कोई कुत्ता मुंह में रोटी या कोई शाकाहारी चीज ले जाता हुआ दिखता है तो यह अवचेतन रूप से प्रचुरता, अबंडेंस और साझाकरण, शेयरिंग का संदेश देता है। यह संकेत आपके मस्तिष्क को अधिक अवसरों के प्रति सतर्क और ग्रहणशील बनाने में मदद करता है। नंबर 19, सामाजिक स्वीकृति और ब्रेन वॉशिंग थ्योरी। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय आपको किन्नर, ट्रांसजेंडर दिखे तो इसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। किन्नरों को प्राचीन काल से विशेष सम्मान प्राप्त है और उनकी शुभकामनाओं को ऊर्जा ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर के रूप में देखा जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी को कुछ दान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे पॉजिटिव कर्म के रूप में रिकॉर्ड करता है, जिससे हम धन और अवसरों को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मन को तैयार कर लेते हैं। अगर किन्नर आपको पैसे लौटा देता है तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से सकारात्मक प्रत्याशा, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को जन्म देता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। यह थ्योरी रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसमें दान और प्राप्ति का सीधा संबंध मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है। नंबर 20, कोयल की आवाज और ध्वनि चिकित्सा, साउंड थेरेपी। यदि आपके घर की छत पर कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है तो इसे साउंड थेरेपी और माइंड कंडीशनिंग के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अनुसंधान से पता चला है कि कोयल की आवाज सुनने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे मूड बेहतर होता है, चिंता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की प्रथाओं में प्राकृतिक ध्वनियों का उपयोग किया जाता है ताकि मस्तिष्क अधिक स्पष्टता और रचनात्मकता के साथ कार्य कर सके। जब दिमाग में सकारात्मकता बढ़ती है तो धन और समृद्धि को पहचानने और सही निर्णय लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 21, प्रतीकों की शक्ति और न्यूरो एसोसिएशन। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा में रखा हुआ नारियल दिखे तो इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक सकारात्मक प्रतीक, पॉजिटिव सिंबल माना जा सकता है। न्यूरो एसोसिएशन सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी प्रतीक को बार बार देखते हैं और उसे शुभ मानते हैं तो मस्तिष्क इसे सफलता और समृद्धि से जोड़ लेता है। प्राचीन परंपराओं में नारियल को ऊर्जा और सफलता का प्रतीक माना जाता है और इसे विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। यह मस्तिष्क में एक सकारात्मक संदेश है, जिससे हम सही अवसरों को पकड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। ये सभी संकेत मुख्य रूप से आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने, सफलता की ओर ले जाने और अवसरों को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए हैं।
ये वीडियो केवल आपके सोचने के तरीके को समृद्ध करने और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए बनाई गई है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन संकेतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।